लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बीजेपी के एक सांसद ने सहकारिता विश्वविद्यालय से जुड़े सवाल पूछे, जिसका जवाब देते हुए सहकारिता मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि आने वाले समय में डिग्री, डिप्लोमा, पीएचडी कोर्स की शुरुआत की जाएगी। इससे सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने पूछा कि पहाड़ी प्रदेशों में सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि पीएम मोदी की सोच को बढ़ावा मिल सके और अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता क्षेत्र की ताकत को देखकर जो एक अलग से मंत्रालय बनाया, पहले तो उनका आभार प्रकट करते हैं और उसमें एक अनुभवी मंत्री को बनाया ताकि इस क्षेत्र को और ताकत दी जा सके। कुछ काम हमने पिछले वर्षों में देखे माननीय अध्यक्ष जी, जिसका लाभ सहकारिता क्षेत्र में मिला है। लेकिन जहां आज ये बात की गई कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना सरकार करने जा रही है, मेरा सवाल ये है कि क्या इसके माध्यम से जो हमारी क्षेत्रीय ज़रूरतें हैं, विशेष तौर पर पहाड़ी राज्यों में जिस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के हों या कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड हो, क्या ये जो स्टैंडर्डाइज इसका करेंगे करिकुलम को, क्या उससे पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से भी कुछ करने वाले हैं, जिससे हमारे यहाँ सहकारी क्षेत्र को बल मिले? और विशेष तौर पर महिलाओं को जहाँ लखपति दीदी बनाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इसके माध्यम से उसको भी बल मिल पाएगा? और जो हमारे सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर चले हैं, उससे क्या टारगेट रखा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर से हम अगले 10 वर्षों में क्या प्राप्त करने वाले हैं? क्या अगर इसकी जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे तो लाभ। मैं माननीय सदन सदस्य को और सदन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परियोजना को पूरा करने के मंत्रालय के द्वारा 60 से अधिक नई पहलें की गई हैं। इन पहलों के द्वारा पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया गया है, डेयरी को भी पैक्स में कन्वर्ट किया गया है, मत्स्य पालन को भी पैक्स के अधीन लाया गया है, पैक्स का कंप्यूटरीकरण करके उसको कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में कार्यरत रहते हुए लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान भी कराएगा। जहां तक हिमाचल राज्य का सवाल है, मैं माननीय सदस्य सम्मानित सदन को अब आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का लाभ हिमाचल प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों को मिलेगा। सहकारिता की जड़ें हिमाचल में पहले से ही मजबूत हैं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का गठन विशेषकर सहकारी क्षेत्र को मजबूत प्रदान करने के लिए किया गया है। हिमाचल राज्य में कार्यरत जो शिक्षण संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं राज्य की, और उनको अवस्थानुसार विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, वो सब इस राज्य की सहकारी क्षेत्र की विशेष जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री इत्यादि का सिलेबस अपना सकते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में सहकार आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वहीं पंजाब से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने प्रदेश की भगवंत मान सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धांधली की जा रही है। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। वो एक सर्टिफिकेट बना के मुख्यमंत्री पंजाब का और खेतीबाड़ी मंत्री अपनी फोटो लगा के गरीबों के घरों में जाके उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, तो इसके बारे पंचायत को कुछ नहीं पता। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी फोटो कैसे लग सकती है, और ये बीडीओ के दफ्तर से हो रहा है। इसके बारे में जो चिट्ठी लिखी है, इस तरह से मिसयूज जो हो रहा है, मनरेगा के फंड्स बाईपास पंचायत को, इलेक्टेड पंचायत को की जा रही है।
घरों में अपनी फोटो ओके। छपा के, तो उसके माननीय बारे मंत्री में जी- कंप्लेंट में जो मिसयूज है उसके बारे में क्या एक्शन लेते हैं? मंत्री जी लेंगे कि नहीं, ये मुझे प्लीज जानकारी भी दें और जवाब भी दें कि क्या एक्शन लेंगे कि स्टेट सरकारें जो आपकी माननीय स्कीमों का सदस्य- मिसयूज करती माननीय है, मंत्री जी। इलेक्टेड पंचायतों को बाईपास करके ओके। वोट अपना लेने के लिए माननीय सदस्य, अपने प्लीज। लोगों को, गरीबों को मिसयूज करती है, शोषण करती है, उसका आप क्या करेंगे? जहां जहां दिशा निर्देशों का पालन नहीं होगा, राशि का मिसयूज होगा, नियमों का उल्लंघन होगा, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, हम टीम भेजेंगे, जांच करेंगे और जांच करके कार्रवाई करेंगे। वहीं राज्यसभा में आयुष्मान योजना से जुड़े एक सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि देश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में पूछा है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। रंजिता जी, मैं छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई ड्यू नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट हैज टू रिजॉल्व इट। आपने कहा है, मैं इसकी तहकीकात करूंगा और जो करने को होगा वो किया जाएगा। हमारे तरफ से कभी भी किसी भी स्टेट को आयुष्मान भारत में उनके जो बिल्स हैं वो पेंडिंग नहीं है, हम लोग हमेशा देते हैं। हाँ, कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिन केसेस के बारे में कोई हमको हमारे हमारे डिजिटाइजेशन के कारण हमको कुछ उसमें से अलर्ट्स मिलते हैं। उन अलर्ट्स को हम री एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट। हालांकि इन सवाल जवाबों के बीच नई शिक्षा नीति को लेकर डीएमके का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। संसद में विरोध स्वरूप डीएमके सांसद काले कपड़ों में पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।